नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडफ्लो को कैसे आपको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में एंड क्या क्या फीचर्स आपके अवेलेबल हैं। ये सारे फीचर्स आपको अब क्रेडफ्लो के मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल मिलते हैं। तो क्रेडफ्लो में आपको यहाँ पे app.credflow.in पे जाना है एंड वहाँ पे आपको साइन इन करना है। साइन इन से पहले आपकी टैली से डेटा सिंक हो जाना चाहिए, जो कि आप क्रेडफ्लो के डेस्कटॉप एप्लीकेशन से सिंक कर सकते हैं। डेटा सिंक करने के बाद आपने जितनी भी कंपनीज टैली से सिंक कर रखी होगी वो सारी कंपनीज आपकी यहाँ पे ऐसे अवेलेबल होंगी। अगर आपको कंपनी के डेटा स्विच करने हैं, किसी और कंपनी पे स्विच करनी है, वो आप यहाँ से क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। एंड जब भी ये कंपनी, जैसे अब ये मेरी कंपनी हज़िका पैरस टैली से सिंक हुई थी, एंड वो लास्ट कब सिंक हुई थी वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल रहता है कि 5 दिसंबर को ये लास्ट सिंक हुई है। ये सिंकिंग होने के बाद ये सबसे पहला पेज जो हमारा आता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आपको सबसे ऊपर में आपकी एजिंग समरी मिलती है आपके ओवरड्यू अमाउंट की। तो आपको पता रहता है कि आपका कितना अमाउंट नॉट ओवरड्यू नहीं हुआ है, कितना अमाउंट 1 to 15 डेज ओवरड्यू में है, कितना 16 to 30 डेज में है, कितना 31 to 45 डेज एंड मोर देन 45 डेज में अमाउंट ओवरड्यू है। उसके नीचे आपको अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ग्राफिक मिलता है कि आपकी मंथ ऑन मंथ कितनी आउटस्टैंडिंग चल रही है, या फिर आपके यहाँ पे टोटल कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का ग्राफ है। तो बेसिकली आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड से ये पता चलता है कि आपको कितना टाइम लगता है एक्चुअली अपने डेटर से पेमेंट कलेक्ट करने में। तो अगर आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो ये आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है। ये हमारा सेल्स ट्रेंड है। सेल्स ट्रेंड में आपकी मंथ ऑन मंथ कितनी सेल्स हुई है वो आपको यहाँ पे डेटा अवेलेबल होता है। एंड करंट मंथ में आपकी कितनी सेल्स है। कलेक्शन में आपकी मंथ ऑन मंथ कितनी कलेक्शन चल रही है एंड प्रेजेंट मंथ में कितनी कलेक्शन हुई है, वो डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है कलेक्ट मेन्यू का। कलेक्ट मेन्यू में बेसिकली आपको अपने डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एंड जो भी आपको कम्युनिकेशन करनी है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप सबसे ऊपर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ओवरड्यू अमाउंट, एडवांस पेड, आउटस्टैंडिंग इन ब्रांच एंड आउटस्टैंडिंग डेटर्स के नंबर्स देख सकते हैं। नीचे आपके ये सारे डेटर्स की पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलती है। यहाँ पे मैं डेटर वाइज देख सकता हूँ कि मेरी टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, टोटल ओवर ड्यू अमाउंट कितना है, एंड उस डेटर पे मेरी लास्ट पेमेंट कब रिसीव हुई थी एंड एक्चुअली मेरे एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना चल रहा है उस डेटर पे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ओल्डेस्ट ड्यू, जो मेरी इनवॉइस सबसे पुरानी अभी तक ड्यू है वो कितने दिन से ड्यू है। एंड अगर मैंने कोई टास्क क्रिएट कर रखा है फ्यूचर पेमेंट प्रॉमिस से रिलेटेड तो वो मैं टास्क यहाँ पे देख सकता हूँ, मुझे नेक्स्ट फॉलो अप कब करना है इस डेटर पे एंड कितने अमाउंट के लिए मुझे उनसे फॉलो अप करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं इन बटन्स के थ्रू मैनुअली रिमाइंडर शेयर कर सकता हूँ। तो मैं मैनुअली व्हाट्सएप भेज सकता हूँ, आईवीआर कॉल भेज सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, एसएमएस कर सकता हूँ। अगर मैंने व्हाट्सएप क्लिक करा तो ये मुझे व्हाट्सएप वेब पे रीडायरेक्ट करता है। व्हाट्सएप वेब में जैसे अब ये रिमाइंडर आपके कस्टमर को जाएगा कि यो कंपनी अल्पाइन डिस्टिलरीज हैज़ एन, जितना भी अमाउंट उनकी आउटस्टैंडिंग है, जितना भी अमाउंट उनका ओवर ड्यू है। एंड अगर उनको इन्वॉइसेस देखनी है तो वो इस लिंक पे क्लिक करके वो इन्वॉइसेस को देख सकते हैं। ये मैं लिंक आपको अलग से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एज अ कस्टमर अगर मैंने ये लिंक पे क्लिक करा तो ये मुझे डिटेल्स अपने लिए अवेलेबल रहती है। यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट देख सकता हूँ जो मेरे लिए ड्यू है, टोटल ओवर ड्यू अमाउंट देख सकता हूँ, एंड उसके नीचे मेरी इन्वॉइसेस जो हैं जिस पे मुझे पेमेंट करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है एज अ कस्टमर। तो मैं सारी डिटेल्स देख सकता हूँ। अगर मुझे किसी इन्वॉइस का चेक करना है तो वो मैं इन्वॉइसेस भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि क्या उस पे आइटम सोल्ड हुई थी, कितने अमाउंट थे। अगर मुझे इन्वॉइसेस को डाउनलोड करना है मैं वो इन्वॉइस डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे इन्वॉइस में कुछ डिस्प्यूट दिख रहा है तो मैं यहाँ से रेज डिस्प्यूट भी कर सकता हूँ। अगर सारी इन्वॉइसेस करेक्ट है तो मैं यहाँ से एक्नॉलेज इन्वॉइस कर सकता हूँ। अगर मैंने डिस्प्यूट रेज कर रखा है तो आपको एक ईमेल अलर्ट आ जाता है कि कस्टमर ने आपके इस इन्वॉइस पे एक डिस्प्यूट रेज कर रखा है। अगर आपने इन्वॉइसेस एक्नॉलेज कर रखी हैं तो
आपके इन्वॉइसेस सेक्शन में ये इन्वॉइस एक्नॉलेज दिखेगी। सेकंड में वापस से सारी इन्वॉइसेस की डिटेल्स देखने के लिए पहले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अगर मुझे ये इसी कस्टमर का लेजर भी देखना है तो मैं यहाँ से लेजर पे भी देख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे लेजर की भी व्यू रहती है। अगर मुझे लेजर डाउनलोड करना है या डिस्प्यूट रेज करना है, वो सारी फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर मेरे इस कस्टमर पे अगर कोई अर्ली पेमेंट ऑफर चल रहा है तो वो अगर मैंने कोई डिस्काउंट ऐड कर रखा होगा तो ये मुझे यहाँ पे अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स भी दिखते हैं। तो बेसिकली हम वापस आते हैं अपने इस पे ग्रेडफ्लो पे। अगर आपको आईवीआर कॉल करनी है, आप यहाँ पे फ़ोन कॉल के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप यहाँ से डू दी आईवीआर कॉल पे क्लिक करेंगे तो उनको एक कॉल रिमाइंडर चला जाएगा। आपको मेल करना है, आप मेल कर सकते हैं। मेल का प्रीव्यू आपको देखना है, आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। तो कस्टमर को इस टाइप से एक मेल रिमाइंडर जाएगा जिसमें उनको इन्वॉइसेस की सारी डिटेल्स की इन्वॉइस नंबर, अमाउंट, उस अमाउंट में से कितना बैलेंस अमाउंट है एंड वो इन्वॉइस कब ड्यू हुई थी एंड कितने दिन से ओवर ड्यू हो चुकी है। एंड इसके साथ साथ उनको एक दो अटैचमेंट मिलती है। एक अटैचमेंट में उनके लेजर रहता है जिसमें वो अपने इन्वॉइसेस की डिटेल्स सारी देख सकते हैं एंड दूसरी एक इन्वॉइसेस रहती हैं जिसमें उनकी सारी इन्वॉइसेस अटैच्ड रहती हैं। सिमिलरली जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मेरी लिंक जाती है उसी तरह से मेरी एसएमएस में भी एक लिंक जाती है। तो ये मेरे मैनुअल टास्क, मतलब मैनुअली मैं यहाँ से रिमाइंडर शेयर कर सकता हूँ। मुझे अगर कॉन्टैक्ट्स अपडेट करने हैं मैं कॉन्टैक्ट अपडेट कर सकता हूँ। तो एडिट कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे पेमेंट टर्म्स का ऑप्शन मिलता है कि मैं कितना पेमेंट टर्म सेलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके नीचे में अकाउंट मैनेजर का ऑप्शन रहता है। तो मैंने अगर अपने सेल्स टीम को या अकाउंट्स टीम को अलग से एक्सेस दे रखा है क्रेडफ्लो पे तो मैं कंपनीज असाइन कर सकता हूँ किसी भी अकाउंट मैनेजर को। मेरा ऑटोमेटेड रिमाइंडर यहाँ पे ऑन है। अगर मुझे ऑटोमेटेड रिमाइंडर नहीं भेजना तो मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑटोमेटेड रिमाइंडर भेजना है तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी वाइज भेजना चाहता हूँ या डेट वाइज भेजना चाहता हूँ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी वाइज भेजता हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी होती है कि कितने दिन पे वापस से रिमाइंडर जाने चाहिए, या फिर डेट वाइज में मैं डे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस किस डेट पे मैं रिमाइंडर्स भेजना चाहता हूँ। क्रेडिट कंट्रोल का फीचर बेसिकली आपके लिए इसलिए यूज़ होता है कि आप अपने डेटर्स पे एक लिमिट सेट कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको पता रहे कि अगर इनवॉइस जनरेट होने पे अगर कोई रेड अलर्ट है कि उस कस्टमर की बहुत पुरानी इनवॉइस पेंडिंग है या फिर उनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आपको एक अलर्ट आए। तो वो लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिमिट सेट करी है कि अगर मेरी 100 डेज से ज़्यादा इन्वॉइसेज ओवर ड्यू हो रही हैं तो मुझे एक अलर्ट आ जाना चाहिए, या फिर मेरी अगर यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जा रहा है तो मेरी नई इन्वॉइस जनरेट होने के टाइम पे, नया क्रेडिट एक्सटेंड होने के टाइम पे एक आपको ईमेल आ जाए। नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको ऑटोमेटेड रिमाइंडर किस मोड से भेजने हैं। आप ईमेल, एसएमएस एंड आईवीआर मोड में से मल्टीपल मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपके पास अवेलेबल ऑप्शन रहता है कि आप कितने कॉन्टैक्ट्स अपडेट करना चाहते हैं। तो आप ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड ये आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स अपडेट कर सकते हैं। आपके पास मैक्सिमम 5 कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एंड इसको आप सबमिट करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट्स आपके सेव हो जाते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स को बल्क में एडिट करना है, एक साथ में सभी को एडिट करना है, तो यहाँ पे आप सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो ऑप्शन अवेलेबल है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन एक्सेल शीट। तो बेसिकली आपके लिए एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है जिसमें आप एक ही बार में सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सभी डेटर्स के नेम आ जाते हैं। मुझे किस मोड से उनको रिमाइंडर्स भेजना है वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे मोड चेंज करने हैं मैं यहाँ से मोड चेंज कर सकता हूँ। अगर रिमाइंडर भेजने हैं तो मैंने यस कर रखा है, अगर रिमाइंडर्स नहीं भेजने तो मैंने नो कर रखा है। मैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग डेटर के लिए ऐड कर सकता हूँ। तो मेरी डेटर वाइज मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई डेटर मेरा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर रिमाइंडर से अगर वो इरिटेट हो सकता है तो मैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा कि उनको 10 डेज़ में, 12 डेज़ में एक रिमाइंडर जाए।
या फिर अगर कोई डेटर ऐसा है कि जो पेमेंट मुझे काफ़ी डिले कर रहा है, तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम कर सकता हूँ कि उसको हर 2 दिन पे या 3 दिन पे ही रिमाइंडर चले जाएं। यहाँ पे आप अपने अकाउंट मैनेजर्स को कंपनीज असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रेडिट कंट्रोल के नंबर ऑफ ओवर ड्यू डेज एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट के एक लिमिट सेट कर सकते हैं। आगे आप जो भी कॉन्टैक्ट्स अपडेट करना चाहते हैं वो आप कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने टैली में कॉन्टैक्ट्स ऐड कर रखे होंगे तो आपके टैली के कॉन्टैक्ट यहाँ पे टैली कॉन्टैक्ट में शो हो जाएंगे लास्ट में। इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो ये सारी सेटिंग्स मेरी सेव हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली मेरे ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स या अकाउंट मैनेजर जो भी मैंने वहाँ पे अपडेट कर रखा है वो सेव हो जाता है। अगर आपको इसी शीट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए या फिर आप ऑफलाइन सेव करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपनी कलेक्ट स्क्रीन पे। तो कलर स्क्रीन में जैसे ही बेसिकली आपने ये डिटेल समरी देख ली, इसी डेटा को आप एजिंग समरी वाइज भी देख सकते हैं। एजिंग समरी में बेसिकली आपके अपने डेटर्स एंड उन पे जो भी ओवरड्यू अमाउंट है उसका ब्रेकअप पता चलता है कि आपके 1 to 15 डेज में, 16 to 30 डेज में, 31 to 45 डेज में कितना अमाउंट ओवरड्यू है। एडिट कॉन्टैक्ट के बाद हम आते हैं ऐड टास्क पे। अगर आपको कोई टास्क क्रिएट करना हो, लेट्स से टास्क का हमारा मेन पर्पस होता है कि आपको अगर डेटर ने कोई फ्यूचर डेट प्रॉमिस कर रखा है कि पेमेंट करने के लिए, तो आपको वो डेट या मतलब फॉलोअप के लिए आप भूल ना जाओ, उसके लिए आप एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 लाख का एक टास्क क्रिएट कर रखा है जिसपे मुझे डेटर ने बोला है नेक्स्ट थर्सडे को वो मुझे पेमेंट क्लियर करेंगे एंड मैं उससे रिलेवेंट टास्क डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे टास्क डिटेल्स रख रखा है, कॉल कंफर्मेशन उन्होंने दे रखी है तो मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दिया। तो अगर मैं कस्टमर को 24th को एक रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस टास्क, तो मैं यहाँ पे सेंड रिमाइंडर ऑन टास्क डेट ऑन कर सकता हूँ। अगर मैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट अभी भेजना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस टास्क, तो मैं ये एक एक्नॉलेजमेंट भी अभी ऑन कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप कस्टमर को एक रिमाइंडर मिल जाएगा और एक एक्नॉलेजमेंट मेल अभी मिल जाएगी कि ये टास्क आपने क्रिएट कर रखा है। इसको आप सबमिट करते हैं तो ये टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी आपने रिमाइंडर्स भेजे हैं, जो भी टास्क भेजे हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में मिल जाती है। जैसे अभी मैंने टास्क क्रिएट कर रखा है तो एक प्रॉमिस एक्नॉलेजमेंट मिल गया कस्टमर को, वो यहाँ पे दिख जाता है। टास्क क्रिएट कर रखा है उसकी हिस्ट्री आ गई, या व्हाट्सएप मैसेज मैंने अभी भेजा था एंड वो रिमाइंडर मैंने क्लिक कर रखी है तो वो यहाँ पे ओपन स्टेटस में दिखता है। तो बेसिकली मेरे एसएमएस एंड व्हाट्सएप में जो लिंक जाती है, लिंक ओपन होने की ट्रैकिंग भी आपको अवेलेबल रहती है यहाँ पे। तो इसमें आप सारे टास्क की डिटेल्स रिकॉर्डेड रहती है। आपको अगर फ्यूचर पर्पज में कभी रेफरेंस लेना है तो आप इनका रेफरेंस भी देख सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली, अगर आपको ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स पता चल गए, आपको मैनुअली रिमाइंडर्स पता चल गया। अगर आपको मैनुअली बल्क में रिमाइंडर्स भेजने हैं तो आप सेंड बल्क मैसेजेस का यूज़ कर सकते हैं। आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं किस मोड से आपको बल्क मैसेजेस भेजने हैं एंड आप कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेंड पे क्लिक करेंगे तो इन सभी कस्टमर्स को अभी इमीडिएटली एक बल्क मैसेज चला जाएगा। अगर आपको ये पेज को इंपोर्ट करना, डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के नेम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उस कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। लेट्स से मैंने अल्पाइन डिस्टिलरीज पे क्लिक कर रहा था तो अल्पाइन डिस्टिलरीज पे जितनी भी मेरी इन्वॉइसेस ड्यू हैं, कितने दिन से ओवर ड्यू हैं, क्या उन पे है कि उन पे अगर कस्टमर ने एक्नॉलेज कर रखा है, नहीं कर रखा है इन्वॉइसेस को, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल रही है। अगर मुझे पर्टिकुलरली कोई इन्वॉइस शेयर करनी है अपने कस्टमर के साथ, मैं यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस के थ्रू उनको इन्वॉइसेस शेयर भी कर सकता हूँ व्हाट्सएप, ईमेल एंड एसएमएस के थ्रू। सिमिलरली मैं पेड इन्वॉइसेस की डिटेल्स यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर मैंने कोई क्रेडिट नोट एक्सटेंड कर रखा हो तो वो मुझे क्रेडिट नोट भी यहाँ पे दिखते हैं। अगर कस्टमर ने जो भी मुझे पेमेंट कर रखी है वो सारी पेमेंट्स की डिटेल्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल रहती है।
एंड लेजर अगर मुझे चेक करना है, लेजर मुझे डाउनलोड करना है, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये मुझे सारे लेजर की डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। मैं लेजर की डिटेल्स देखने के जो भी पीरियड है वो मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई भी पीरियड इनमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेजर अगर मुझे ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप करना है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल बटन्स पे क्लिक करके ईमेल को भी भेज सकता हूँ। कमेंट्स एंड हिस्ट्री में आपको इस कस्टमर से रिलेटेड जो भी रिमाइंडर्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप रिसीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिसीट क्रिएट पे मैंने क्लिक करा, तो मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे पेमेंट रिसीट क्रिएट करने के लिए मैं डेटर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस डेटर के लिए ये पेमेंट रिसीट है। मैं जो भी वाउचर नंबर डालना चाहूँ, मैं वो वाउचर नंबर डाल के कितने अमाउंट की रिसीट क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं अमाउंट डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास ये ऑप्शन क्रेडिट फ्लो में अवेलेबल है। आप यहीं से डायरेक्टली एक रिसीट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके टैली में सिंक होगी। मैं पेमेंट मोड ऐड कर सकता हूँ, अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, एंड मेरे जो भी इन्वॉइसेस हैं मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस किस इन्वॉइस की मेरी कितनी पेमेंट आ चुकी है। मैं यहाँ पे इन्वॉइसेस को ऐड कर सकता हूँ, रेफरेंसेस ऐड कर सकता हूँ। ये मैं क्रिएट रिसीट पे करता हूँ तो ये रिसीट मेरी क्रिएट हो जाती है एंड मेरे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये अवेलेबल होती है कि वो टैली के सिंकिंग के थ्रू वो टैली में भी डेटा स्टोर हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा समरी पे। डेटा समरी बेसिकली आपके अपने डेटर्स की क्या सेल्स चल रही है, क्या कलेक्शन चल रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डेटा समरी में मिलती है। तो आपके जितने भी डेटर्स हैं उनकी कितनी कलेक्शन है, कितनी सेल्स है, वो आपको यहाँ पे दिखती है। एंड प्रेजेंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ में वो कंपैरिजन भी आपको मिलता है कि आपकी प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंगली ये कलेक्शन कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। यहाँ पे आपको डेटर वाइज एवरेज कलेक्शन पीरियड का पता चलता है कि आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने चल रही है। एंड आप यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज भी कर सकते हैं कि आपको अगर पुराने कोई फाइनेंशियल ईयर का डेटा या फिर आपको प्रीवियस मंथ का डेटा एनालाइज करना है। सेकंड हम आते हैं सेल्स मैनेजर रिपोर्ट में। सेल्स मैनेजर रिपोर्ट में बेसिकली आपने अगर जितने भी आपने अकाउंट्स मैनेजर ऐड कर रखे होंगे, आप उनको कंपनीज असाइन करने के बाद आप यहाँ पे टारगेट्स असाइन कर सकते हैं उनको। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी को कुछ कुछ टारगेट्स असाइन कर रखे हैं कि सेल्स के टारगेट कितने हैं, कलेक्शन के टारगेट कितने हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड करने के बाद क्लिक ऐड पे क्लिक कर सकता हूँ। तो मेरी जितनी भी कंपनीज असाइंड है उस कंपनी में मेरी कितनी सेल्स हो रही है वो मुझे यहाँ पे सेल्स अचीव में दिख जाएगी। मेरी असाइंड कंपनीज पे कितनी कलेक्शन हुई है वो कलेक्शन अचीव में दिख जाएगी। और मुझे परसेंटेज में पता रहेगा कि मेरा टारगेट कितना परसेंट अचीव हो रहा है, मेरी कलेक्शन का टारगेट कितना परसेंट अचीव हो रहा है। अगर आप प्रोजेक्टेड कलेक्शन पे आएंगे तो प्रोजेक्टेड कलेक्शन में बेसिकली आपको अपने जो भी डेटर्स हैं उनके हम बिहेवियर को रेप्लिकेट करके गिवन टाइम फ्रेम में कितनी पेमेंट आ सकती है उसका हम एक प्रोजेक्शन आपको दिखाते हैं। तो प्रोजेक्शन आपके डेटर वाइज आते हैं कि इस डेटर पे आपको कितनी प्रोजेक्टेड अमाउंट है, कौन कौन सी इन्वॉइसेज हैं, वो आपको सारी डिटेल्स मिलती है। ये हमारा डेमो डेटा है तो इसलिए इसमें कोई प्रोजेक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो जैसे हमने कलेक्ट स्क्रीन में एक टास्क क्रिएट कर रखा था तो उस टास्क को मैनेज करने के लिए या फिर बाकी टास्क को देखने के लिए आप यहाँ से सीआरएम का यूज़ कर सकते हैं। सीआरएम में बेसिकली आप अपकमिंग टास्क में जाएंगे तो आपके फ्यूचर डेट की जितनी भी टास्क हैं वो क्रिएटेड हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती हैं
कि किस किस कस्टमर पे आपको कब कब कितने अमाउंट के लिए फॉलो अप करना था या किस अकाउंट मैनेजर ने वो टास्क क्रिएट कर रखा था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके अवेलेबल होती हैं। अगर कस्टमर ने ये पेमेंट कर दी है तो आप मार्क एज डन कर सकते हैं, तो मार्क एज डन करते ही वो टास्क क्लोज टास्क में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी पेमेंट्स रिसीव हो चुकी हैं, जो भी मेरे पेमेंट प्रोमिसेस थे कंप्लीट हो गया, वो मेरे क्लोज टास्क में। अगर वो टास्क अभी तक क्लोज नहीं हुई या उनकी डेट निकल चुकी है तो वो मेरे ओपन टास्क में चले जाते हैं। अगर आपको नया टास्क क्रिएट करना है, आप यहाँ से नया टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कलेक्ट स्क्रीन से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसेंटिव्स में बेसिकली अगर आप अपने डेटर्स को अर्ली पेमेंट में, लेट्स से कि 30 डेज की पेमेंट टर्म्स हैं, 30 डेज से पहले अगर आप पेमेंट क्लियर करना चाहते हैं तो उनको आप जो भी डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम्स में क्रिएट कर सकते हैं। इंसेंटिव्स क्रिएट करने के लिए आप ऐड स्कीम पे क्लिक करेंगे, स्कीम का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, वो रिमाइंडर्स के साथ जाएगा, वो इन्वॉइसेस के साथ वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी से वो डिटेल्स कस्टमर के साथ शेयर होनी चाहिए। इसको सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप उसके अंडर में इंसेंटिव्स क्रिएट कर सकें। तो जैसे मैंने अब अलग अलग डेटास, अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग इंसेंटिव्स क्रिएट कर रखे हैं। अगर मैं पहले इंसेंटिव स्कीम्स की बात करूंगा तो इसमें मेरी इंसेंटिव जो चल रही है वो 10 डेज में 3% इंसेंटिव है, 20 डेज में 2% है, एंड अगर 30 डेज में पेमेंट रिसीव होती है तो मैं 1% डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ कस्टमर को। ये स्कीम मैं किस किन किन डेटर्स पे भेजना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी स्कीम अभी करेंटली इन 6 डेटर्स पे एक्टिव है। अगर मुझे कोई दूसरे डेटा सेलेक्ट करने हैं जिस पे मैं ये स्कीम्स रन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे स्कीम चेंज करना है कि मैं किसी और स्कीम से कस्टमर को इसी स्कीम में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, वो भी मैं यहीं से एक ही बार में कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में बेसिकली अभी तक आपने जितनी भी कम्युनिकेशन कर रखे हैं, जितने भी रिमाइंडर्स भेज रखे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। ये अभी तक मेरे हर एक डेटर पे जितनी भी रिमाइंडर्स हैं, मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटेड हो या टास्क से रिलेटेड प्रॉमिस एक्नॉलेजमेंट मेल हो या रिमाइंडर मेल हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है। एंड अगर मैंने लिंक क्लिक कर रखा है, ओपन कर रखा है, मैं व्हाट्सएप या एसएमएस में जो मेरी जाती है, तो मुझे ओपन लिंक की ट्रैकिंग भी मिलती है। पे ऑप्शन में बेसिकली आपको अपने वेंडर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको अपने वेंडर्स को कितनी पेमेंट करनी है, अगर आपको उनको लेजर्स मेल करना है तो आप लेजर्स यहाँ से मेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स अपडेट करना है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स अपडेट कर सकते हैं। ये फिर उसके नीचे हम आते हैं इन्वॉइसेस के सेक्शन पे। इन्वॉइसेस के सेक्शन में आपको इन्वॉइसेस डेट वाइज मिलती हैं कि कब कब वो इन्वॉइसेस बनी थी एंड ड्यू डेट का क्या थी। वो इन्वॉइसेस कब ओवर ड्यू हुई हैं, कितने दिन से ओवर ड्यू हो चुकी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। अगर कस्टमर्स ने वो इन्वॉइसेस एक्नॉलेज कर रखी है तो वो एक्नॉलेज सेक्शन में यस आता है। अगर आप इन्वॉइसेस को मेल, व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू भेजना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके वो इन्वॉइसेस को मेल भी कर सकते हैं। ये मेरी ड्यू इन्वॉइस हो जाती है एंड ये मेरी पेड इन्वॉइस हो गई। सिमिलरली इन्वॉइस के जैसे अब मेरे रिसीट्स भी आते हैं, तो रिसीट्स में मेरी यहाँ पे सारी रिसीट से रिलेटेड जो भी कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर रखी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। क्रेडिट नोट, अगर आपने कोई क्रेडिट नोट दे रखा है, क्रिएट रिसीट, अगर आपको वापस से कोई रिसीट क्रिएट करनी है, अभी तक जो भी आपने रिसीट क्रिएट कर रखी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। सिमिलरली जैसे अब आपकी इन्वॉइसेस हो गई, उसी तरह से आपके अपने बिल्स की डिटेल्स भी रहती हैं। यहाँ पे आपका कितना पेबल्स है किस बिल पे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं।
पे बिल का फीचर फ्यूचर में लाइव होगा, ये अभी करंटली एक्टिव नहीं है। बिल्स के बाद अगर आपने जितनी भी पेमेंट कर रखी है वो सारी डिटेल्स चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेबिट नोट में आप यहाँ पे डेबिट नोट भी देख सकते हैं। स्टॉक आइटम रिपोर्ट में आप कस्टमर की जो भी आपकी अभी तक स्टॉक है उसकी आप सारी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है, कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है, कितनी इन्वेंट्री वैल्यू है, कितनी एवरेज सेल्स प्राइस है या क्या कॉस्ट प्राइस है। अगर आप आइटम पे क्लिक करते हैं तो आपके आइटम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन की उस आइटम से रिलेटेड जो भी आपकी इन्वॉइसेज हैं, लेट्स से कि मैं ये याद इस पे आता हूँ तो मेरी इस इन आइटम से रिलेटेड जो भी इन्वॉइसेज हैं वो मुझे इन्वॉइसेज की डिटेल्स दिख जाती है। जो भी मेरे पेड इन्वॉइसेज हैं या फिर बिल्स हैं, बिल्स में पेड बिल्स, पेंडिंग बिल्स, या ये इन्वॉइस में ये आइटम मेरी किस कस्टमर पे सोल्ड होती है या किस सप्लायर से मेरी इस आइटम के रिगार्डिंग मेरी बिजनेस होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आइटम वाइज भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। पीडीसी में जैसे कि अगर कस्टमर ने आपको पोस्ट डेटेड चेक दे रखा है तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक में आपके कस्टमर का नाम, कितने अमाउंट है, क्या क्या इन्वॉइसेस आप उस पोस्ट पीडीसी के थ्रू आप ऐड वो करना चाहते हैं, पेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपनी टीम को ऐड करना है, आप अपने अकाउंट्स टीम को या अपनी सेल्स टीम को आप इनवाइट करना चाहते हैं, क्रेडिट फ्लो का एक्सेस देना चाहते हैं आप, तो यहाँ से अवेलेबल इनवाइट यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करके ईमेल के थ्रू आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपने पहले इनवाइट कर रखा है, जैसे मैंने कुछ लोगों को इनवाइट कर रखा है, तो मैं उनको कंपनीज असाइन करने का मेरे पास अब डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी है, परमिशंस मैं उनके सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे असाइन कंपनीज का डेटा शो करना है तो मैंने असाइन पे क्लिक कर दिया। मुझे अगर पेबल्स का डेटा दिखाना है तो मैं पेबल्स का डेटा सेटिंग्स पेज, बैंक रिपोर्ट्स या रिसीव्स अप्रूव करनी, जो भी मुझे रिक्वेस्ट देनी है उनको, जो भी मुझे उनके राइट्स देने हैं वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप बेसिकली आपके अपने अकाउंट मैनेजर्स के ग्रुप होते हैं, ना कि डायरेक्टली आपके डेटर्स के ग्रुप होते हैं। इनडायरेक्टली जो भी आप अकाउंट मैनेजर्स को ग्रुप्स वेंडर्स असाइन कर रहे हो, डेटर्स असाइन कर रहे हो, तो वो उस ग्रुप में इनडायरेक्टली वो ऐड हो जाते हैं। वो सेटिंग्स पेज के थ्रू आप अपने कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं, आप अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी का नेम स्विच करना है जो कि आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, आपको उसे अपडेट करना है, वो आप यहाँ से कंपनी नेम में अपडेट कर सकते हैं। ईमेल, आप जो भी आपके ईमेल है, जिस ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स जा रहे हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसे अपडेट करना है आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। आप अपने रिमाइंडर्स में अपने बैंक की डिटेल्स शो करना चाहते हैं तो आप अपना बैंक की डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल फीचर यहाँ पे अगर आपने ऐड कर रखा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी के लिए अप्लीकेबल होता है। बैड डेब्ट में आप अगर डेटर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी आप यहाँ पे डेफिनेशन डाल सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने डाल रखा है 150 डेज से ज़्यादा अगर कस्टमर की कोई इनवॉइस ओवरड्यू जा रही है तो वो मेरे लिए बैड डेब्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी इनवॉइसेज ऑटोमेटिकली शेयर होती रहें तो आप ये इनेबल कर सकते हैं। ये इनेबल करने से आपकी पूरे दिन में जितनी भी इनवॉइसेज जनरेट होती हैं वो ऑटोमेटिकली शाम को 5 बजे के बाद डेटर्स के साथ शेयर हो जाती है। लेजर शेयरिंग एंड रिसीट शेयरिंग आपके फ्यूचर में अभी कुछ दिनों में ये लाइव हो जाएगा। रिमाइंडर्स में बेसिकली आप ये इनेबल कर सकते हैं या फिर इसे भी डिसेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है शॉर्ट पेमेंट का। शॉर्ट पेमेंट से मेरा मतलब होता है कि अगर डेटर की लेट्स से कि 1,02,000 की आउटस्टैंडिंग थी एंड कस्टमर ने 1,00,000 पेमेंट कर दी, 2,000 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग है, तो आप 2,000 रुपये के लिए अगर उनको रिमाइंडर्स भेजना चाहते हैं तो आप ये ऑन कर सकते हैं। अगर आप 2,000 के लिए रिमाइंडर्स नहीं भेजना चाहते तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और नोट रिमाइंडर्स इफ पेड रिसेंटली, तो आप इसे अगर ऑन करेंगे
तो आप एक नंबर ऑफ एक्सटेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से कि कस्टमर ने अभी पेमेंट करी है एंड उनको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली उनके रिमाइंडर्स जो हैं वो कल वापस से मिलने चाहिए। कि अगर मेरी 10 लाख की आउटस्टैंडिंग थी एंड मैंने 6 लाख की पेमेंट कर दी है, तो मुझे कल वापस से रिमाइंडर नहीं आने चाहिए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक मिनिमम नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 10 डेज कर रखा है तो मेरी जब भी पेमेंट मैंने करी है उसके 10 डेज तक पेमेंट के बाद रिमाइंडर्स नहीं जाएंगे। अगर आपको पीडीसी रिसीव हुई है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिमाइंडर जो है पीडीसी रिसीव होने के बाद रिमाइंडर्स ना जाए, तो आप यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपकी 10 लाख की ओवरड्यू अमाउंट है एंड पीडीसी विच यू रिसीव इज समथिंग अराउंड 9.5 लाख, तो 9.5 लाख की अगर आपको पीडीसी मिली है, आप नहीं चाहते कि उसके बाद रिमाइंडर जाए कस्टमर को, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप परसेंटेज डाल सकते हैं। इस परसेंटेज को आप कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज भी कर सकते हैं। यूज़र रिपोर्ट्स में आप डेली रिपोर्ट वीकली रिपोर्ट इनेबल कर सकते हैं अपने लिए। तो ये रिपोर्ट आपके ईमेल एंड व्हाट्सएप के थ्रू आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। कस्टम फुटर में अगर आपको मैसेज बॉडी के नीचे अगर कोई कस्टम एक मैसेज टाइप करना है या जो भी आपको डिटेल शेयर करनी है वो आप एज अ कस्टम फुटर आप ऐड कर सकते हैं। वो आपके मैसेज बॉडी के नीचे वो चला जाता है। तो लेट्स से कि ये मेरा एसएमएस है, अगर आप एसएमएस को थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप व्हाट्सएप के मैसेज को कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मेल सेटिंग्स में आप कस्टम मेल बॉडी, अगर आपको मेल की बॉडी को चेंज करना है, आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेल रिमाइंडर में इनवॉइसेस की पीडीएफ अटैच होकर ना जाए तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि जो भी रिमाइंडर्स जा रहे हैं कस्टमर को उसमें आप भी एज ए सीसी मार्क होना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनेबल सीसी, तो सीसी एडमिन एंड सीसी अकाउंट मैनेजर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो मुझे होपफुली मैं यकीन करता हूँ आपको सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ से हेल्प पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज में भेज सकते हैं या आप मेल क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।